अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर में बारिश हुई, बहुत ठंडा ठंडा मौसम चल रहा है। लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं आज मौसम के मुताबिक थोड़ी सी स्वीट बना लूँ। दूध बच जाता है, इसलिए कभी बहू अपनी अम्मी के घर चली जाती हैं तब फिर ज़ारा फिर मैं नागे भी कराती हूँ, फिर भी बच जाता है। कितना का मैं यानी कि चाय पीऊँ, कॉफ़ी पीऊँ, फिर भी बच जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज फिर ना अपनी फिर स्वीट डिश बना लेती हूँ। तो ये मैं यानी कि सेवियाँ, जो मोटी सेवियाँ होती हैं, उनको मैं सुरख कर रही थी, काफ़ी हो गई थी। तो साइड पे मैंने दूध उबाइल करना रखा हुआ था, उसमें मैंने चीनी डाल दी, ज़रदा रंग डाल दिया है। और अब ये जो सेवियाँ है ना, मैं फ्राई कर रही थी, इसके अंदर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घरों में कुछ आदत सी हो गई हुई है और मुझे भी आदत सी पड़ गई हुई है कि मैं भी यानी कि कुछ ना कुछ मीठा बनाती ही रहती हूँ। तो यानी कि वैसे भी यानी कि मौसम के मुताबिक गरम गरम और यानी कि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। या तो आप गर्मा गर्म गजरेला खा लें, गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाएं। गजरेला तो ज़रा खीर टाइप होता है। या आप गर्मा गर्म सूजी बना लें, या इस तरह आप यानी कि गर्मा गर्म सेवियाँ बना लें। हालांकि सेवियाँ ज़्यादा ईदों पे ही बनती हैं। हम भी यानी कि बड़े हैरान होते थे जब किसी घर जाना तो सेवियाँ बनी होनी, तो हमने कहा हमारे घरों में तो ज़्यादा सेवियाँ तब ही बनती हैं जब ईद आए या कोई स्पेशल मेहमान आए या वो डिमांड कर रहे, वरना नहीं। वरना ये सिर्फ ईदों पे ही चलती है। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि घरों में यानी कि ऑटोमेटिक यानी कि किसी ना किसी का ज़हन बनता है, किसी का कैसा प्लान बनता है, मैंने तो सेवियाँ खानी है, मैंने तो हलवा खाना है, मैंने इस तरह ये स्वीट चलता रहता है। क्योंकि गाजरे कौन उसको क्रश करे और उसमें टाइम लगता है हलवा बनाने में, इसलिए हम भी ज़रा हलवा जो ना बाज़ार से ही ले लेते हैं। इसलिए कि उसमें यानी कि 2-3 पर्सन हो तो उसमें यानी कि एक बंदा उसको ग्राइंड करे, 1-2 बंदा उसको ज़रा पकाए, टाइम लग जाता है। तो जो फैमिली शॉर्ट फैमिली हो, छोटी फैमिली हो, तो उसमें थोड़ा सा यानी कि मुश्किल सा लगता है। तो इसलिए हमने कहा जो इतनी मेहनत होती है, हम ज़्यादा वो बाज़ार से हम भी परचेज़ करके खा लेते हैं। यानी कि इस तरह थोड़ा सा उसका भी टेस्ट भी मिल जाता है। गजरेला बनाते ही रहते हैं, लेकिन इतने ठंडे मौसम में गजरेला जो ना वो ज़्यादा सूट नहीं करता। या तो आप मीठी सेवियाँ गरम गरम बना लें। ये इस तरह यानी कि मेरी एक याद जुड़ी हुई है कि मेरी जब नई नई शादी हुई तो मैं अपने ससुराल गई, तो मेरे जेठ जी को बड़ा पसंद था मीठा। यानी कि वो क्या करते थे, कभी सूजी बना लेते थे, कभी जो सेवियाँ। तो मैंने बड़े हैरान होना है, मैंने कहा क्या बात है, सेवियाँ बड़ी पकती हैं आपके घर में। उन्होंने भी हंसना, कहते हैं जी हमारे घर में सदा ही ईद रहती है। मैं कहा चले जी अल्लाह खुश रखे। और उनको ये भी साथ बड़ा शौक होता था मुझे देने का। यानी कि शादी हुई थी, खाना पीना सेपरेट था, लेकिन इस तरह की चीज़ें मिलजुल के ही खाते थे। मुझे भी ज़रूर मेरी साइड पे एक प्लेट भेज देते थे। तो मैं मेरे ख्याल में मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर सेवियाँ खा जाती थी। और उसके बाद मुझे भी आदत सी पड़ गई हुई है, किसी न किसी तरह बनती रहती है। तो मैंने कहा इस ठंडे मौसम में बना रही हूँ और अपने व्यूअर्स को भी शामिल करूँ, साथ अपनी याद भी यानी कि वो भी मैं यानी कि शेयर कर दूँ। ये देखें बस कोई मुश्किल नहीं था, दूध मैंने उबलना रख दिया तो पहले मैंने कहा कहीं ख़राब वगैरह ना हो जाए। बेशक सर्दियाँ हैं, लेकिन फिर भी बोतलों में डाल कर रखा था। तो मैंने इसको बल्कि दूसरी देश के में इसको बॉयल किया, बल्कि मैं उसको पकने दिया। मैं क्या पकता रहे, गाढ़ा हो जाए। और दूसरे फ्राई पैन में मैंने सेवियाँ, मोटी सेवियाँ थी, उनको यानी कि घी में मैंने ज़रा सा शुरू किया, वो डालकर घी डालकर इलायची डालकर इस तरह भी यूँ ही ये पकते पकते गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसमें ड्राई फ्रूट तैयार किया हुआ वो हम एंड पे डाल देंगे। तो इस तरह हम आज लाहौर की जो मौसम है वो बारिश वाला, हम इस तरह इंजॉय करेंगे। बाकी तो ठीक है, उसके साथ साथ गरम अंडे भी खाए जा रहे हैं। सूप जो है ना उसका फिर यानी कि फिर प्लान बन जाएगा। यखनी थी वो मैंने 1 कप पी ली है। आज यही मेरा मूड है और अपने व्यूज़ को भी साथ साथ शेयर कर रही हूँ। सब्सक्राइब नहीं इतने हो रहे, कमेंट्स नहीं इतने हो रहे और लाइक्स भी नहीं इतने हो रहे। यानी कि अभी आपसे यानी कि बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप यानी कि और कुछ नहीं,
खुद तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाइक करते ही रहते हैं, कमेंट्स नहीं होते, लेकिन है कि आप शेयर भी कर दे करें क्योंकि मेरा चैनल ग्रो हो। मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली मेरी रेसिपी, मेरा ब्लॉग, मेरा टोटका आपको जल्द से जल्द मिले। अल्लाह हाफिज़।